ट्रेड लेते हो, इमीडिएट ट्रेड लेने के बाद में आप लॉस के अंदर आ जाओगे। अभिषेक रघुवंशी जी 1700 एंड 600, 100 पॉइंट्स का स्प्रेड की बात कर रहे हैं हम। यस, समथिंग राइट, समथिंग राइट। अच्छा, आई एम सो सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ट्रेडर्स, आई एम सो सॉरी, लॉस में कर देगा, मतलब ये -50, आपको 50 पॉइंट्स का स्प्रेड है। यस, थैंक यू मच रघुवंशी जी। तो आपको लॉस, यहां पे तो प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि आपने सेल किया है, तो 50 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट होगा। आपने सेल किया है तो ऐसी कंडीशन में तो 50 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। थैंक यू मच अभिषेक रघुवंशी जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ट्रेडर्स, ऐसी कंडीशन में ये होगा 1,07,600 इमीडिएट आपको ये दिखेगा। एंट्री ली, वैसे आपका प्राइस वहां पे आ जाएगा। क्यों? आपको लॉस दिखेगा 50 पिप्स का, 50 पॉइंट्स आप बोल लो, वैसे आपको एक लॉस दिखने वाला है। अब ये लॉस कितना बड़ा होगा डिपेंड करता है आपके लॉट साइज के ऊपर। लॉट साइज कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, डोंट वरी। तो लॉट साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है स्टैंडर्ड, सेकंड नंबर होता है मैक्रो, एंड थर्ड नंबर वाला होता है माइक्रो। स्टैंडर्ड लॉट साइज जब आपके पास कैपिटल बड़ा होता है तब ट्रेड किया जाता है। मोस्टली 70-80% ट्रेडर्स जब जो भी ये ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो मैक्रो में करते हैं या माइक्रो में ही करते हैं। 70-80% ट्रेडर्स मैक्रो में, 80+% बोलूंगा मैं इसे, मैक्रो माइक्रो में ही ट्रेड करते हैं। अब आप बोलो माइक्रो इतना छोटा, माइक्रो में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, मैक्रो में भी प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो कितने मैक्रो कितने माइक्रो लेना है वो कैलकुलेशन हम लोग आने वाले सेशंस में समझेंगे। बट एक जनरल इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, वी डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं आपको बहुत बड़ा सेशन ले लूं, तो मुझे एक जनरल इंफॉर्मेशन लेनी थी, जहां पर मैं इंफॉर्मेशन देनी थी, जहां पर मैंने आपके साथ में ये शेयर किया है कि डेल्टा एक्सचेंज पे अगर आपको जाना है बिंदास। बट मैं क्या करता हूं पर्सनली, मैं डेल्टा एक्सचेंज पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करता हूं। और बेनिफिट डेल्टा एक्सचेंज में दो टाइप की ट्रांजैक्शन पे आपका क्या लगता है, पूरे के पूरे ब्रोकरेज लगती है। लेट्स से ऑब्वियस सी बात है, आप बड़े पे सेल करोगे। लेट्स से अभी मैं आपको एक ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन एग्जांपल भी बताने वाला हूं। लेट्स से अगर आप सेल करते हो 600 पे, 500 पे अगर आप सेल करते हो, सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है ना हमें, तो हमें क्या करना है, सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, हमने 500 पे सेल कर दिया। 500 पे सेल करने के बाद में क्या होगा, हमारे स्टॉप लॉस जो भी बनेगा 50, 70, 80, 100, 120 ये पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है। जो भी हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, उस स्टॉप लॉस के बाद में हमारा जो प्रॉफिट आएगा, लेट्स से हम सेल कितने पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ करेंगे, 200 पर, 100 पर, 150 पर, टू जो भी एक्सवाइजेड, हम ये लेके चलते 110 पर मैंने एग्जिट कर दिया, या फिर मैं जीरो के लिए रुका रहा, जो भी हमारा प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग 110 का भी पकड़ता हूं। सो क्या डिफरेंस है यहां पर हमने खरीद सेल जो किया था वो महंगे में किया था, बट जो खरीदा है वो सस्ते में किया है। तो जो सेल किया था उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू अलग होगी, उसके ऊपर ब्रोकरेज अलग लगेगा, और जो सस्ते में किया उसका ब्रोकरेज अलग लगेगा। तो दोनों के ब्रोकरेज चार्जेस अलग अलग लगेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका जो ब्रोकरेज होता है वो ओवरऑल कम हो जाता है। इसलिए मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग किसमें करता हूं, डेल्टा एक्सचेंज में करता हूं। और अगर दूसरा रीजन भी देखा जाए, मैं डेल्टा एक्सचेंज में इसलिए करता हूं क्योंकि एक्सनेस के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग है ही नहीं। एक्सनेस के अंदर मैं क्यों फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूं, बिकॉज मुझे ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती, मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां पर छोटा सा स्प्रेड देना पड़ता है। और ये स्प्रेड किस अकॉर्डिंग होता है वो आप देख सकते हो। मैं अभी हाल आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा एक्सनेस की भी, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप उस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। और एक और लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट इज ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों में अकाउंट ओपन करें, बिकॉज मैं जो करता हूं वही चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मैं कुछ भी चीज एक्स्ट्रा आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। डेल्टा एक्सचेंज में हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे। कैसे किया जाएगा, मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दे दूंगा। टाइम हो रहा है 9:36, और एक्सनेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे।
इसमें आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, एक बार अपडेट करें प्लीज। सो ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीएनएल शेयर करते हैं क्या? नहीं, पीएनएल आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू शेयर करती है। यस, एक तरह से आपका कितना पीएनएल है ये भी शेयर किया जाता है, स्पेशली डेल्टा एक्सचेंज, क्योंकि वहां पे उनके पास पूरा डेटा गवर्नमेंट के साथ में उनको शेयर करना ही होता है। एक्सनेस ये सारी चीज शेयर नहीं करता है, क्योंकि एक्सनेस किसी भी ऑथराइज किसी से भी ऑथराइज नहीं है, किसी से भी रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, एक्सनेस ऐसा नहीं है एक्सनेस वल्ला है, एक्सनेस बहुत अच्छा है। एक्सनेस के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारी जगह से उसको अवार्ड्स मिले हैं, बट इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। क्या एक्सनेस में डरने वाली बात है? मेरी तरफ से एक्सनेस में कोई डरने वाली बात नहीं है, बट एक सेफ साइड पे मैं रहने के लिए बोलूंगा। एक सेफ, जो एक कंजर्वेटिव पर्सन होता है, जो अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा सेफ चल रहा है, एकदम कंजर्वेटिव है, ठीक है, मेरी तरफ से नो इशू। मैं सिर्फ और सिर्फ कहां पे ट्रेड कर रहा हूं, आपने खुद ने देखा है कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा हूं, वो भी एक्सनेस के अंदर। बट डेल्टा एक्सचेंज के अंदर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। इसमें अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों करना चाहते हो, बिल्कुल कोई डरने वाली बात ही नहीं है। आप एकदम व्हाइट कॉलर हो, आप ग्रे एरिया में नहीं हो। बट जब आप एक्सनेस पे आते हो, तब आप एक ग्रे एरिया में आ जाते हो, जहां पर एक टाइम के बाद में मे बी पॉसिबल आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। 10%, 5%, 10% और 5%, दैट्स इट। हजारों लाखों लोग एक्सनेस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम एफएनओ की बात करें तो यहां पर ही करेंगे, ठीक है। अगर आप एकदम सेफ साइड चाहना चाहते हो, डेल्टा एक्सचेंज इज बेस्ट फॉर यू। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हम जब लॉट साइज के बारे में बात करेंगे तब हम कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे। वी कैन स्टार्ट विथ 5,000 रुपीज, वी कैन स्टार्ट विथ 10,000 रुपीज। आई थिंक ये बहुत छोटा हो जाएगा, 5-10,000 रुपीज। हम यहां से भी मगर शुरू कर सकते हैं इतने छोटे अमाउंट के साथ में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करेंगे, ओके, मैं आपको जो लिंक दूंगा, एक्सनेस में जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप वहां पर एक अकाउंट टाइप लेंगे। अकाउंट टाइप की बात कर रहा हूं, ओके। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मैं जो करता हूं वही मैं बताऊंगा, दैट इज स्टैंडर्ड। अगर आपको नई स्टैंडर्ड जमता है, कुछ और भी देखना है, वो भी देख सकते हो आप वहां पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। मैं जो सेलेक्ट करता हूं दैट इज स्टैंडर्ड। मैं जिसमें ट्रेड कर रहा हूं वो स्टैंडर्ड अकाउंट है बस। और उसमें जो लेवरेज आप सेट करोगे, वो आप सेट करोगे 1:200। इससे ऊपर का लेवरेज आप सेट नहीं करोगे। स्पेस हो गया हमारे पास, इससे ऊपर का आप लेवरेज सेट नहीं करोगे 1:200 के ऊपर का। कीप दिस इन माइंड। क्लियर है जो भी मैं आपको बता रहा हूं? क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? डेल्टा एक्सचेंज में ऑलरेडी ओपन कर लिया है, वेरी गुड। क्लियर है, क्लियर है। कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है? हम 5 to 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आप सबको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, यू विल नॉट स्टार्ट विथ मोर देन 10,000 रुपीज, बिकॉज इनिशियली आप पहले उसके बिहेवियर को समझो, वॉलेटिलिटी को समझो, एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो, तब उसके बाद में हम एक बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। स्टार्ट विथ स्मॉल, हमेशा की तरह। भले ही आप बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी, इस बैंक निफ्टी के अंदर आप टॉप हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यू विल नॉट स्टार्ट विथ मोर देन 10,000 रुपीज फॉर अ मंथ। एटलीस्ट आप 10,000 रुपीज का कितना अमाउंट बना रहे हो? सी, द वॉलेटिलिटी इज टोटली डिफरेंट। हमारी बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी अलग है, और हमारे एटीएम, सॉरी, हमारे बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी बिल्कुल अलग है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि आप छोटे से स्टार्ट करो। अगर आपके पास फिर भी एक सफिशिएंट अमाउंट है, मतलब एक अच्छा अमाउंट है, फिर भी आप 20,000 मैक्सिमम, इससे ऊपर अकाउंट में नहीं डालेंगे। यू विल स्टार्ट विद 20,000 रुपीज। एक्सनेस के अंदर की जो मैंने आपको बात बताई है, एक्सनेस के अंदर आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड, और उसमें लेवरेज सेट करेंगे 1:200 का। और आप जब अमाउंट डालेंगे उसके अंदर, एक्सनेस के अंदर जब आप अमाउंट डिपॉजिट करने वाले, कंट्रोल वाई होता है, नहीं होता है, ठीक है, चलेगा। जब आप एक्सनेस के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करोगे,
तब आप सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, माय सजेशन इज नॉट एक्सनेस, माय सजेशन इज डेल्टा एक्सचेंज ओनली फॉर दोज जो एक ग्रे एरिया में नहीं आना चाहते। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी ग्रे एरिया में आ सकते हो, आपको डर लगता है किसी चीज से भी, मैं आपको बताऊं एक्सनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सनेस के अंदर। मैं खुद अमाउंट डिपॉजिट करता हूं, बड़ा अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, खुद मैं विड्रॉल करता हूं, इंडिया में रह के करता हूं, बाहर किसी और अकाउंट में नहीं कर रहा हूं। तो मैं इंडिया में रह के ही एज एन इंडियन में अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो देयर आर वेरी लेस चांस, 5 to 10% मैक्सिमम हम ग्रे एरिया में है जहां पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी बहुत ही बहुत ही हजारों लाखों में बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है। ग्रे एरिया क्या है? ग्रे एरिया एक ऐसा एरिया है, मतलब हम व्हाइट कॉलर नहीं यहाँ पे पूरी तरह से, ठीक है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फेमा एक्ट का क्या कर रहे हैं, फेमा एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, मगर हम वायलेट इसलिए नहीं भी कर रहे हैं, ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फेमा एक्ट क्या है? फेमा एक्ट आपका ये देखता है कि आप इंडिया से बाहर INR कहीं पर भी कर रहे हैं और उसमें USD में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फॉरेक्स एक्सचेंज जो ऑथराइज पार्टनर है उनके थ्रू, तो कहीं ना कहीं पे आपका पैसा जो आप दे रहे हो वो आपका पैसा जा कहाँ रहा है? रेमिटेंस के थ्रू जा रहा है, आप रेमिट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। इसे टेक्निकल इतना नहीं जाते, बट फेमा एक्ट आपको ये बताता है कि आप जहां पर भी पैसा दे रहे हो कहीं वो टेररिस्ट एक्टिविटी पे तो नहीं जा रहा है, हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, हमारी भलाई के लिए। फेमा एक्ट सीधा मना करता है कि आप कोई भी गैम्बलिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बाय सेल करने के लिए, क्रिप्टो के लिए, या फिर किसी बाइनरी वगैरह के लिए, इनके लिए आप क्या यूज नहीं करोगे, आप पैसा नहीं डालोगे। क्यों? रीजन क्या है? क्यों ट्रेडिंग, क्यों बाइनरी ट्रेडिंग, क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मना किया गया है? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को या किसी को भी सबको पता है दैट 80-90% ट्रेडर्स आर लूजर, पैसा लूज करेंगे, इंडिया से पैसा जाएगा दूसरी कंट्री में और वापस रिटर्न नहीं आने वाला, और जब रिटर्न नहीं आने वाला दैट मीन इंडिया का पैसा कहीं और जा रहा है, इसलिए ये मना किया गया है। अगर आप इसमें पाए जाते हो तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पे फेमा एक्ट आपके ऊपर लगता है और उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मगर इसका बाईपास ऑलरेडी कौन कर चुका है? एक्सनेस कर चुका है। जब भी आप एक्सनेस के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते हो, ठीक है, लेट्स से अगर आपका एक्सनेस के अकाउंट में आप जब भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो तब एक्चुअल में वो एक्सनेस के अकाउंट में होता ही नहीं है, तब वो इंडिया के ही किसी कंपनी के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होता है। वो अलग अलग कंपनीज ओपन की जाती है या अलग अलग कंपनीज के साथ में उनका टाइप होता है, वहां पर आपका अकाउंट ओपन होता है, और फिर उसके बाद में वो एक्सनेस कैसे डील करता है वो उनका लुकआउट है। बट एक्सनेस के अंदर कभी भी आपका अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट होता नहीं है, और एक्सनेस के अंदर से भी आपका अकाउंट डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप एकदम सेफ साइड रहना चाहते हो तो मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज 100% सजेस्ट करूंगा, बट क्योंकि मैं खुश नहीं हूं कि मेरा पैसा मैं ब्रोकरेज में दे दूं एक बड़ा पार्ट, ब्रोकरेज दबा के लगती है उसमें 20-30 हजार रुपए तक की मुझे ब्रोकरेज लगी है एक दिन की, ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ी होती है, और वहां पे मेरा पैसा ऐसा नहीं है 20-30 हजार रुपए की, ऐसा नहीं है कि 20-30 हजार रुपए में मैंने बहुत बड़ा कमा लिया, 50 रुपीज 50,000 रुपीज पे ब्रोकरेज थी मेरी, बड़ा ब्रोकरेज है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार लगेगी, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स भी ज्यादा मल्टीपल्स थे, दैट्स वाई, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। 20+ की ब्रोकरेज थी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, बट ठीक है, आप इस पॉइंट को समझो। और फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो फिर वो ट्रांजेक्शन पर लगती है, वो टर्नओवर पर लगती है, आप कितने टर्नओवर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर ब्रोकरेज लगती है, उसकी ब्रोकरेज एक्चुअल में हाई है। ग्रे एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर आप पूरी तरह से व्हाइट कॉलर नहीं हो। थोड़ा सा आपको सिंपल से एक चीज बताता हूं, लेट्स से ये जो भी पार्टनर्स है एक्सनेस के जो इंडिया में है, अगर इन केस, ध्यान से समझना, इन केस गलती से भी ये पार्टनर ऐसी जगह पे पकड़े जाते हैं जहां पर उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कुछ और इस तरह की जो प्रोहिबिटेड है या पनिशेबल है, ऑफेंसिव है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी